एक भयंकर कर्मकांडी आत्मा गांव के बाहर स्थित वह पुराना मंदिर, जिसे अब कोई नहीं जाता था, कभी तांत्रिक अनुष्ठानों का केंद्र हुआ करता था। वर्षों पहले वहां एक सिद्ध तांत्रिक आचार्य भैरवनाथ गुप्त साधनाएं करता था। कहा जाता है कि उसने अघोरी साधना में इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली थी कि स्वयं मृत्यु भी उसके वश में थी, लेकिन उसके घमंड ने ही उसका अंत कर दिया। शापित साधना आचार्य भैरवनाथ ने अमृतत्व प्राप्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया, जिसमें उसे एक निर्दोष व्यक्ति की बलि देनी थी। उसने गांव के एक युवक राजन को पकड़ लिया और बलि चढ़ाने ही वाला था कि गांव वालों को इसकी भनक लग गई। गुस्साए लोगों ने मंदिर में धावा बोल दिया और भैरवनाथ को उसी अनुष्ठान स्थल पर जीवित जला दिया। मृत्यु के पहले उसने भयानक शाप दिया, जिसने भी मेरी साधना भंग की उसकी आत्मा यहीं भटकेगी। जो भी इस मंदिर में कदम रखेगा वह मेरे कर्मकांड का हिस्सा बन जाएगा। भटकती आत्मा इसके बाद से रात के समय मंदिर के अंदर से मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगी। कुछ साहसी लोगों ने भीतर जाने की कोशिश की, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। गांव वालों का कहना था कि उनकी आत्माएं भी अब उसी तांत्रिक के अधीन थीं। एक बार शहर से आए कुछ लड़कों ने इस कहानी को मजाक समझकर मंदिर में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने मंदिर के अंदर पैर रखा, वातावरण अचानक ठंडा हो गया। दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं और गूंजती हुई आवाज आई, तुम अब इस कर्मकांड का हिस्सा बन चुके हो। कुछ ही पलों में उनमें से एक की चीखें गूंज उठीं। उसके शरीर पर जलने के निशान बनने लगे, जैसे किसी ने उसे आग में झोंक दिया हो। बाकी दोस्त डर के मारे भाग खड़े हुए, लेकिन बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि उनका दोस्त वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। लेकिन उसकी आंखें, वे आंखें किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी प्रेतात्मा की लग रही थीं। आज भी जिंदा है वो आत्मा गांव में। आज भी रात के समय उस मंदिर के पास से गुजरने पर किसी के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि वह तांत्रिक अभी भी अधूरी साधना पूरी करने के लिए किसी नए बलि के इंतजार में है। क्या तुम उस मंदिर में जाने की हिम्मत करोगे, या फिर कहीं तुम भी उसकी अगली बलि तो नहीं? इस कहानी को पूरा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।